ये इंडियन कोचिंग सेंटर के नाम से हाजी कॉलोनी में 1st to 12th कोचिंग सेंटर यहाँ पे खोला गया है। ये इंडियन कोचिंग सेंटर यहाँ पे खोला गया है हाजी कॉलोनी में, क्या कहना चाहेंगे अर्शी साहब इसके बारे में? देखिए, ख्याल तो हमारे बहुत ऊँचे हैं और इसमें कोई राजनीति या वैसी कोई वो नहीं है। चिराग तले अंधेरे वाला हिसाब है। यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ी जामिया मिलिया इस्लामिया है, उसके नीचे आपको एक तरह का हमने जो सोसाइटी के अंदर देखा हुआ अंधेरा, तो हमने इस पे भी काम करना शुरू करा है कि हम ऐसे लोगों को प्रमोट कर रहे हैं कि जो कोचिंग सेंटर चला सकें। क्योंकि बिरयानी, कौरमे की दुकान, कबाब, टिक्के, ये सब तो आपको यहाँ चाय की दुकानें सब जगह मिलेंगी, रोज़ाना नई खुलती हैं, कैफ़े खुलते हैं, लेकिन एजुकेशन सेंटर बहुत कम खुल रहे हैं। हमारा फोकस उसी के ऊपर है कि ये जामिया नगर की जो यहाँ के रिहायशी लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में कंपटीशन के अंदर आ सकें, पढ़ सकें, आगे बढ़ सकें। भी उन्हीं के उस पर ज़्यादा फोकस रहेगा हमारा। और ये डायरेक्टर साहब हैं हमारे, भाई हैं छोटे, इन सब के निगरानी में ये सारी चीज़ें रहेंगी। और इन लोगों को ये खुद इस स्टेज से, जामिया स्कूल से निकल के आए हैं, इन्होंने देखा है परेशानियाँ और किस तरह एजुकेशन में आती हैं, तो उस परेशानी को ये ख़त्म करके इसको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाएंगे। और जो गरीब गुरबा लोग हैं उनके लिए ऑप्शन है हमारे पास। क्या अब आप अपना नाम बताएं और क्या ये ख्याल इसका आया कोचिंग सेंटर का आपका, जो आपने इतना बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पे शुरू किया? अस्सलाम वालेकुम। इस कोचिंग सेंटर के उद्घाटन समारोह में आप सबका दिल से इस्तकबाल है। और हमने देखा कि इस एरिया में जो बच्चे हैं इनको एजुकेशन सही प्रॉपर एक मिल नहीं पा रहा है। इस एरिया में एक कोचिंग सेंटर अच्छा नहीं है, तो इस चीज़ को मद्देनज़र में रखते हुए हमने अपने बड़े भाई अर्शी भाई के सपोर्ट से इस चीज़ को शुरू किया है। और इंशाल्लाह देखिए, हम लोग कोशिश है कि जो इधर के जो लो ग्रेड के मतलब बच्चे हैं जिनको एजुकेशन सही से नहीं मिल पा रही है, हमारा मेन फोकस उन्हीं का है कि उनको भी कहीं अच्छे से एजुकेशन मिल सके। और इसी चीज़ को हम लोग आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह, किसी तरह की कमी नहीं होने देंगे बच्चे में। और फ़ीस वगैरह की जो सहूलत आपने पूछी है, तो हमने जो वाकई में जो ऐसे बच्चे हैं जो ज़रूरतमंद हैं। किस क्लास तक का ये रहेगा? ये हमारा कोचिंग सेंटर जो है 1st क्लास से लेकर 10th क्लास तक है। टाइमिंग वगैरह इसकी जी 4 बजे से इसकी टाइमिंग शुरू होगी। क्या सहूलियत इसमें बच्चों को मिलेगी जो इसमें? और जगह पे देंगे? जी, बाकी जगह से इसमें ये सहूलियत हमने रखा कि हर सब्जेक्ट का अलग टीचर हमने रखा है जो बच्चों को प्रॉपर एक अच्छी गाइडलाइन देंगे। और ये नहीं है कि हमने एक टीचर में एडजस्ट करना शुरू कर दिया कि लोग क्या करते हैं ज़्यादातर कोचिंग्स में कि फोकस नहीं रखते हैं कि हर सब्जेक्ट के जो अलग टीचर्स होंगे वो अपना एक अलग ही लेवल की एजुकेशन देंगे। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र में रखते हुए हमने शुरू किया। सिलेबस का बर्डन आजकल बच्चों पे होता है। जी बिल्कुल। उसको रिलीज़ करने के लिए क्या आप यहाँ पे करेंगे? सर यही देखिए कि जिस हिसाब से आजकल एजुकेशन सिस्टम बना दिया गया है, तो उस हिसाब से बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा ही बर्डन हो रहा है। तो हमने ये सोचा है कि बच्चों को एक टाइम टेबल लाइफ में बहुत ज़रूरी है। अगर टाइम टेबल आपका प्रॉपर है तो बच्चे पे किसी तरीके की बर्डन नहीं है। जिस हिसाब से सरकार ने भी सिलेबस बना रखा है, तो मद्देनज़र में रखते हुए बनाते हैं कि किसी तरीके के आपके ऊपर बर्डन ना हो। जिस हिसाब से एज रहती है बच्चों को, तो उसी हिसाब से सिलेबस भी बनाया जाता है, किस तरीके का बर्डन ना हो। तो हम भी उस टाइम टेबल को फॉलो करने में ज़्यादा इस भरोसा रखेंगे। फीस वगैरह का क्या रहेगा जो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से फ़ायदा उठा सकें? जी, फ़ीस जो है कि मंथली जो फ़ीस है हमने 1 से 5th क्लास तक की सबसे कम रखा है, जो 500 है, जो कोई भी आज के ज़माने में दे सकता है। इवन कि रिचार्ज के लिए लोग इतने ज़्यादा पैसे दे सकते हैं, तो क्यों एजुकेशन के लिए नहीं दे सकते हैं क्या? बिल्कुल दे सकते हैं। और जो 6 से 8 तक की फ़ीस है वो 1500 है। और 9-10 के स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए 2000 फीस रखा हमने। आवाम से क्या कहना चाहेंगे आसपास के जो आपके यहाँ के ज्वाइन करें बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए माँ बाप भेजें? जी बिल्कुल, जिस हिसाब से मैंने इस एरिया को एनालाइज़ किया और देखा कि यहाँ के लोग बहुत अवेयर नहीं है एजुकेशन को लेकर, लेकिन हमारे अर्शी भाई की जो सपोर्ट है, उन्हें यही कहा कि इस एरिया में खोलना बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ के जो बच्चे हैं वो अभी उतना एजुकेशन को बहुत ज़रूरी नहीं समझ रहे हैं। अभी मैंने एनालाइज़ किया 2-3 दिन से इधर ही हूँ मैं, तो देखा कि बच्चों को अभी मतलब बहुत बेसिक नॉलेज की ज़रूरत है। और थोड़ा सा जब हम हाजी कॉलोनी का बैकग्राउंड को देखते हैं तो यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं और बहुत दूर जाते हैं पढ़ने के लिए। तो स्टूडेंट के लिए जो लोअर क्लास के बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है और बहुत अच्छा मूव है। इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा और इन फ्यूचर जो बच्चे यहाँ से निकलेंगे, और मैं तो पर्सनली हैसम को भी जानता हूँ, ये बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है और इसको बहुत अच्छे तरह से ऑर्गेनाइज़ करेगा चीज़ों को। और
आगे जाके बच्चे जो इसमें जो इनका स्पेसिफिकेशन है कि इनका पूरी फैमिली जो है टीचिंग बैकग्राउंड से आती है, तो इससे क्या होगा कि बहुत ही जो जिसका काम है वही करे तो बेहतर है। अब इंजीनियर को अगर आप इसमें लगा देंगे मैकेनिकल में, जैसे अलग अलग स्पेसिफिकेशन है, तो अगर इंजीनियर को अगर टीचिंग में लगा देंगे तो वो नहीं कर पाएगा। तो इनका जो फैमिली बैकग्राउंड है, इनके पापा भी प्रिंसिपल रहे हैं माशाल्लाह, इनके बड़े अब्बू भी गवर्नमेंट कॉलेज में हैं, तो इनको बड़ा अच्छा स्टडीज़ का बड़ा अच्छा मतलब बैकग्राउंड मालूम है कि बच्चों को कैसे ग्रूम करना है, बच्चों को कैसे ऊपर लाना है, बच्चों को कौन सा बच्चों को कितना एफर्ट में डालना है कि कहाँ से उससे इनपुट लिया जाए। देखिए बच्चे में तो हर कैपेबिलिटी होता है, मेहनत करने से हर कैपेबिलिटी आ सकता है आदमी, लेकिन उसको उभारने के लिए, उसको पॉलिश करने के लिए पीछे किसी ना किसी कामयाब आदमी का हाथ होता है। तो ये अच्छा मूव है हाजी कॉलोनी के लिए, बहुत अच्छा है। जौहरी फार्म के लिए भी बहुत अच्छा मूव रहेगा, लोग आके एडवाइस लेंगे अपना इनसे स्टडीज़ के बारे में ख़ास करके, क्योंकि स्टडीज़ के बारे में ये हमें आइडिया नहीं होता है कि आगे बच्चा क्या करेगा, या इस बच्चे को किस फील्ड में डालें, तो ये बहुत ज़रूरी है। काउंसलिंग करने के लिए बेस्ट लोग हैं, तो बहुत अच्छा मूव है। और हमारे भाई साहब भी हैं, तो इंशाल्लाह अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स भी काफ़ी एक्साइटेड हैं इस चीज़ को, और फ़ीस भी बहुत ही जेन्युइन है, 500 रुपया और आपके 1500 रुपया, जो कि आजकल 15 हज़ार लग रहा है कोचिंग में। तो ये बहुत फ़ीस जेन्युइन है, और फ़ीस स्ट्रक्चर को भी लोग लेके काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं। और आजकल देख रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, और लोगों के पास बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस से लोग जूझ रहे हैं। मेरा नाम अजफर जावेद है। हम लोग पहले यहाँ पे ओखला मेन मार्केट में 1 साल से इंडियन लाइब्रेरी के नाम से चला रहे हैं, और पिछले साल एक ब्रांच खोला था, फिर बच्चे की भीड़ आई तो फिर दूसरी ब्रांच अभी इस साल हम लोगों ने ओपन किया है। तो 2 हमारी ब्रांच ओखला मेन मार्केट में चल रही है। उसके बाद फिर हम लोगों ने इस एरिया को देखा पूरे ओखले में, तो इस एरिया में मुझे सबसे ज़्यादा कोचिंग की नीड लगी। इसकी वजह से मैंने अपने दोस्त हैसम को बोला कि यहाँ पे एक अच्छा एजुकेशन माहौल बनाया जाए, और एजुकेशन में जितना भी तरह की सुविधाएँ हों वो सारी चीज़ें हम लोग, जैसे लाइब्रेरी हुई, वो प्रोवाइड किया वहाँ पे। अब यहाँ पे कोचिंग की ज़रूरत थी, हम लोगों ने सोचा कि एक कोचिंग डाला जाए। उसके बाद अब कोचिंग के बाद अगर लाइब्रेरी की फिर यहाँ अगर नीड होगी, यहाँ उस तरह के बच्चे मिलेंगे, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इंशाल्लाह हम लोग फिर लाइब्रेरी भी इस एरिया में खोलेंगे। और बहुत सारे कोचिंग सेंटर हैं नियर अबाउट में, तो ये किस तरह अलग होगा उन सबसे? ये आपका ये एक तो ये है कि इस एरिया में सबसे पहली बात, इस एरिया में कोई भी कोचिंग नहीं थी। इस आसपास के इलाकों में थोड़ा दूर है। यहाँ के बच्चों को, यहाँ के बच्चे बाहर जा रहे थे ऑटो, इसमें ई रिक्शा पे पैसे दे के जा रहे थे, उनका एक अलग एक्सपेंसेस जा रहा था उस चीज़ों में। तो उस चीज़ को बचाने के लिए वो पैसे कोचिंग में आगे बच्चों के अच्छे एजुकेशन में लगे, जो नज़दीक में जाएँ और छोटे बच्चों को सहूलत भी हो। उसकी वजह से हम लोगों ने यहाँ खोला, और एक अच्छा माहौल के लिए, और एक अच्छा एक्सपीरियंस टीचर भी हैं हमारे पास, जामिया के सारे मास्टर्स किए हुए हैं, कुछ BDS में हैं, वो लोग भी अच्छे मतलब MBBS वाले हैं। वो लोग आके अच्छे एक बेस एजुकेशन, जो हम लोगों को जो कमी महसूस हुई अपने पढ़ाई में कि जो बेस में नहीं मिला, उस चीज़ों को पूरी करने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे इस कोचिंग में। दूसरी ये कि फ़ी स्ट्रक्चर हम लोगों ने बहुत कम करके रखा है इस एरिया के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे उतना फिनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं है इस एरिया में, तो उसकी वजह से हम लोगों ने फ़ी स्ट्रक्चर कम रखा है, और उस चीज़ों को मतलब मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर खोला गया है। मेन ये है कि मतलब अच्छा एजुकेशन और कम पैसे में मिले। यहाँ से बटलाव जाने के लिए लोग चले जाते हैं, लेकिन उतनी अच्छे तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड नहीं हो पाती है बच्चों को। एक तो दूर से जाते हैं ट्रैवल करके, जाने में परेशानी होती है, ऊपर से फ़ीस भी थोड़ा ज़्यादा है। तो हम लोगों ने कम फ़ीस, अफोर्डेबल फ़ीस को लेके इस चीज़ को मतलब स्टार्ट किया है। इंशाल्लाह आगे आप लोगों का सपोर्ट और रसी भाई का सपोर्ट रहा तो और अच्छे हम लोग करेंगे इस चीज़ को लेके।